केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने इससे पहले 10 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर 2023 में कहा था कि आने वाला बजट आम चुनाव से पहले केवल वोट ऑन अकाउंट होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आने वाले बजट में कोई शानदार घोषणाएं नहीं होंगी, इसीलिए आपको नई सरकार के आने के बाद जुलाई 2024 में अगला पूर्ण बजट पेश करने तक इंतजार करना होगा। ऐसे में आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है और ये अंतरिम बजट क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या होता है अंतरिम बजट और ऐसा क्यों होता है। क्या होता है अंतरिम बजट? अंतरिम बजट नई सरकार बनने तक सरकारी अनुमानित खर्चों की रूपरेखा तैयार करेगा। वहीं पूर्ण बजट में कमाई, खर्च, आवंटन और नई घोषणाएं सहित सरकारी वित्त के सभी पहलू शामिल होते हैं। पूरे साल का बजट एक ऐसा रास्ता होता है जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अंतरिम बजट छोटे अवधि के लिए वित्तीय विवरण प्रदान करता है। जब तक कि नई सरकार चुनकर नहीं आ जाती, अप्रैल-मई 2024 के आसपास लोकसभा का चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में नई सरकार जुलाई 2024 में पूर्ण बजट पेश करेगी। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण संसद में 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी, जो 1 अप्रैल 2024 तक प्रभावी होगा। हालांकि बड़ी घोषणाएं करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। वोट ऑन अकाउंट में सरकारें आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने से भी परहेज करती हैं। हालांकि यह परंपरा आमतौर पर पूर्ण बजट पेश होने से एक दिन पहले होती है। अंतरिम बजट इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि चुनाव के बाद सरकार बदलने की उम्मीद होती है। ऐसे में कोई नई सरकार आती है तो उसके लिए समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से पूर्ण बजट पेश न कर अंतरिम बजट पेश किया जाता है। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक विस्तृत रिपोर्ट होती है। आमतौर पर यह पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। यह दस्तावेज केवल सरकार के प्रमुख विकासात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देता है, बल्कि केंद्र सरकार की नीतिगत पहलों की भी जिक्र करता है। यह पिछले वर्ष के लिए दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, या यूं कहें कि यह सर्वे पूरे साल भर सरकार किन किन जगहों पर कैसे कैसे खर्च की है उसका पूरा लेखा जोखा होता है, और आने वाले सालों में क्या करने वाली है इसके बारे में भी इसमें जानकारी होती है। पीयूष गोयल ने पेश किया था 2019 में अंतरिम बजट। साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी के कार्यकाल में अब तक कुल 10 पूर्ण बजट पेश हो चुके हैं, और साल 2019 में एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसे पीयूष गोयल ने पेश किया था। मोदी के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्रालय अरुण जेटली के पास था। उन्होंने ही शुरू में 4 पूर्ण बजट पेश किए थे, लेकिन बाद में उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल के पास चला गया था, जिसकी वजह से साल 2019 में पीयूष गोयल ने आंतरिक बजट पेश की थी। लेकिन दोबारा मोदी के सत्ता में वापस आने के बाद वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण के पास आ गई थी, जिसके बाद से वही बजट पेश कर रही हैं, और ये अंतरिम बजट भी सीतारमण ही पेश करेंगी। तो ये था अंतरिम बजट और पूर्ण बजट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।